हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मस्त होंगे। तो स्वागत है इस चैनल पे, ज्ञान की पाठशाला चैनल पे स्वागत है आप लोग को। तो एग्ज़ाम में 10 बोर्ड एग्ज़ाम में जितने भी बच्चे डर रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा जाएगा, तो आप डरने का बात नहीं है। एग्ज़ाम बहुत मस्त जाएगा। आप इस चैनल से पढ़ाई कीजिए तो आप लोग का पूरा डर समाप्त हो जाएगा। तो हम कुछ सवाल लेकर आए हैं। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जितने बच्चे बोर्ड एग्ज़ाम देंगे, ये ऑब्जेक्टिव 5 नंबर के 2 नंबर के सब सवाल है। ये आप लोग याद कर लीजिएगा। आप लोग के एग्ज़ाम में इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाएगा। इससे बाहर कुछ भी आएगा तो बिना देर लगाए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला सवाल बोल रहा है, निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है। निम्नलिखित अभिक्रिया क्या है? तो संकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया। ये जो है ये इसका भाषा है। ये 3 प्रकार के होते हैं: संकरण अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, स्टरीकरण अभिक्रिया। चलिए अब दूसरे ट्रिक पे चलते हैं। कह रहे हैं ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, 5 नंबर मिलेगा। तो यहाँ कहना है अकेले निकले या संकरण अभिक्रिया निकले अथवा पेरिडियम जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देता है। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जिनके कारण अभिक्रिया विभिन्न दर से बढ़ती है। निकले उत्प्रेरक का उपयोग करके साधारण वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में इस अभिक्रिया का उपयोग होता है। वनस्पति तेलों में सावधान लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है, जबकि जंतु वसा से संतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती है। और दूसरा प्रतिस्थापन अभिक्रिया। प्रतिस्थापन अभिक्रिया एक अभिक्रियाशील तत्व अपेक्षाकृत कम तत्व के लवण से तत्व को विस्थापित करता है। इन्हें विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे आप कुछ भी भाषा में लिख सकते हैं। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की डालने पर लोहे कील द्वारा कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर धातु को अलग करता है। लोहे के कील पर सीयू होता है। कार्बन जमा होने से यह भूरे रंग का हो जाता है और कॉपर सल्फेट के नीले रंग मलिन हो जाते हैं। अब होता है तीसरा नंबर स्टरीकरण अभिक्रिया। एथेनाइक अम्ल और एथेनॉल की अभिक्रिया किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराई जाती है तो एस्टर का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया को स्टरीकरण अभिक्रिया कही जाती है। इसमें
ये परिभाषा नीचे में लिख दीजिएगा, ये आप लोग याद कर लीजिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया से क्या समझते हैं? एक उपयोग रासायनिक समीकरण देकर इसकी पुष्टि कीजिए। ऐसे ही एग्जाम में आएगा 2026 में। जितने भी बच्चा बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो लोग के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्लास कर लीजिए, इसके बाहर कुछ भी एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए इसका उत्तर देंगे। यहाँ वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लिया जाता है। पुण्य उतनी मात्रा में बेरियम क्लोराइड का विलयन लेकर उसमें ऐसा इसलिए होता है कि यहाँ ये बनाना पड़ेगा, ये याद कर लीजिएगा। Ba तथा CO की अभिक्रिया ये बन जाता है का अवक्षेप का निर्माण होता है। एक अन्य उत्पाद सोडियम क्लोराइड का भी निर्माण होता है जो विलयन में ही रहता है। इसको बड़ा कर देने दीजिए। कर रहा है, ये भी भाषा नीचे में लिख लीजिएगा। संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो हल्के सा है, यहाँ हम परिभाषा लिख देंगे इस तरह। तो उत्तम लिखिएगा संतुलित। हाँ, एक बात हम बताना चाहते हैं, ब्लैक लेके क्वेश्चन लिखना है और ब्लू पेन लेके आपको यहाँ आंसर देना है, ठीक? तो उत्तर दीजिएगा, उत्तर पहले लगा दीजिएगा, उत्तर लगा के तब अथी सवाल बनाइएगा। जैसे यहाँ है वैसे ही लाए हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा ना वैसे ही हम सवाल लाए हैं। उत्तर सब में दिए हैं, ऊपर में 4 नंबर 3 नंबर, ऐसे उतना सवाल पूछा भी नहीं जाता है। ये 2 नंबर का है, ये भी 2 नंबर का है। नहीं बच्चे, ये है 5 नंबर का, इसमें 5 कोई नहीं कर सकता है, 5 प्लस है, ये 5 का है, सब 5 नंबर का है सवाल। तो आप लोग सब ठो याद कर लीजिएगा, ठीक? तो ये लिख दीजिएगा, ठीक? इसको ये याद कर लीजिएगा, परिभाषा ये बढ़िया है। चलिए संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो देख लीजिए, ये सवाल बहुत कठिन है, लेकिन इसका पूरा यहाँ से यहाँ आप बड़ा नहीं लिखिएगा तो नंबर कैसे देगा? बड़ा लिखिए, 5 नंबर का है, कम से कम 4-5 लाइन नहीं लिखिएगा तो कैसे होगा? तो ये बहुत छोट है, उतना बड़ा लिखने आए 5 नंबर में, बहुत छोट है। और जैसे में ये लिख दीजिएगा, ठीक है? और ये सवाल ऐसे ही बहुत अच्छा होता है। हम अभी पढ़ा देते हैं, ठीक? चलिए, कह रहा है संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो संतुलित रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। असंतुलित कंकाली रासायनिक समीकरण में अभिक्रिया के पहले और बाद
के उत्पादों में परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होती है। यही द्रव्य के अनश्वरता के सिद्धांत का पालन नहीं करता। रासायनिक समीकरण को संतुलित रखने पर यह पता चलता है कि अभिकारकों के कितने कितने आयन मिलकर अभिक्रिया करते हैं और इनसे जैसे ये तो लिखना ही पड़ेगा बोर्ड एग्जाम में, ठीक। ये सबने अनमोल देगा कितने आयन उत्पाद पैदा होते हैं। समीकरण संतुलित है और इससे यह पता चलता है कि 2 आयन H और 1 आयन 0 मिलकर 2 आयन जल का निर्माण करता है। दूसरा समीकरण से यह भी स्पष्ट है कि 2 kg HO और 32 GO आपस में संयोग कर 36 ग्राम जल का निर्माण करता है। लेकिन कंकाली रासायनिक समीकरण यह सूचना अपत्य है। यही कारण है कि रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना आवश्यक है। तो देख लीजिए 17 फरवरी से लेके 22 फरवरी तक बोर्ड एग्ज़ाम होगा। तो हम शाम में आप लोग को क्लास देंगे और फ्री चलेगा। ये जो ज्ञान की पाठशाला है यहाँ पूरा फ्री में पढ़ाया जाएगा। लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए और आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 17 फरवरी को ऐसा देंगे क्वेश्चन, डायरेक्टली लड़ेगा, सब क्वेश्चन लड़ेगा और मैथ में तो पूरा लड़ेगा। हम लड़ा कर रहेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। आप लोग एग्ज़ाम से आइएगा तो आप लोग को हम लाइव आके यूट्यूब चैनल पे तो हम पूछेंगे क्या ये सवाल नहीं आया था, क्या ये सवाल नहीं आया था, सब लड़ाएंगे सवाल को। 2025 में मेरा मैथ में साइंस में पूरा क्वेश्चन लड़ गया और ये 2026 में भी लड़ेगा। ये हम बोल रहे हैं तो लड़ेगा। और ये ज्ञान की पाठशाला वैसे चैनल नहीं है, यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है और पाठशाला भी खोला जाता है। तो जो बच्चा इस चैनल पर से पढ़ाई करके जाएगा वो अपना एक पाठशाला ज़रूर खोलेगा। चलिए तो हम और कुछ सवाल हैं आप लोग को बता देते हैं, उसके बाद हम उतना सवाल नहीं है इसमें 10 लेकर आए हैं 5 नंबरिया और 5 नंबर का है +5 तो आएगा ही आएगा, इससे एक भी बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ का रहा है वियोजन अपघटन। अभी हाँ और एक बात बता देते हैं आप लोग को, ये सवाल 2022 में भी पूछा गया, ठीक, 22 में भी पूछा गया, 24 में भी पूछा गया, 19 में भी पूछे गया और 20 में भी पूछा गया। आप लोग क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा, ये सब मिला लीजिएगा। ये 2013 में भी पूछा गया। तो आप लोग इसको रट लीजिएगा तो तब नहीं ये सवाल आएगा। 1 वर्ष पहले का सवाल पूछता है तो पूछता है, ऐसा नहीं है कि बिहार बोर्ड बदल गया है। 1 वर्ष का पहले के सवाल वो बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग ये रट लीजिए और ये सब और बता देते हैं आप लोग को। इसमें कॉपी जब लिखना है तो हम अलग से वीडियो, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, हम अलग से वीडियो बनाते कि कॉपी कैसे लिखे, बोर्ड एग्ज़ाम में हम कॉपी कैसे लिखेंगे, नंबर कैसे मिलेंगे। तो देखिए 100 आता है, 100 में हमको 50 से ही बनाना है तो 50 तो बना लीजिएगा। बिहार बोर्ड इतना भी पूछ रहा है होल का तो आप लोग नहीं बना सकिएगा। 100 में जब 100 पूछ लेता तो आप लोग क्या करते, जब यहाँ पर
100 में से 50 से पूछ रहा है, 50 से का जवाब दीजिए तो आप लोग को क्या होता है। चलिए, हम लोग का तो हम लोग के समय में ना जानते हैं क्या करता था। हम लोग के समय में 100 में से 100 बनाओ, ऐसा नहीं था कि 100 दिया 50 से बनाना है, नहीं, 100 में से 100 ही बनाना था, 100 में से 100 ही, तब नंबर देता था, ऐसा था। अभी तो बदल गया है, आप लोग के लिए अच्छा है। चलिए, वियोजन अपघटन अभिक्रिया को स्वच्छ लेखाचित्र द्वारा एक क्रियाकलाप दीजिए। ये सवाल आएगा तो आएगा, ये सवाल आएगा, ये पूछा गया है 2024 में, तो हो सकता है 2026 में तो पूछा ही जाएगा। तो ठीक है, चलिए, वियोजन अपघटन अभिक्रिया को सदस्य लेखाचित्र द्वारा एक क्रियाकलाप दीजिए। तो क्रियाकलाप, एक प्लास्टिक का मर्ग लिया जाता है जिसकी तली में 2 छिद्र करके रबर